कभी ऐसा लगा है कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आपकी स्किन को सब जज करने वाले हैं और आपकी स्किन सबसे वियर्ड लग रही है? मेरी है, मैंने फिर भी पेपर साइन कर दिया। हमारी स्किन जो ठीक करने वाले हैं वही हमारी स्किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। ये वीडियो मैं फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ क्योंकि बात करते करते मैं चाहती हूँ कि मैं अपने आप को देख सकूँ, क्योंकि थोड़ी अलग वीडियो है ये, मेकअप रिलेटेड वीडियो नहीं है। कभी ऐसा लगा है कि आप किसी ऐसी जगह खड़े हो जहाँ आपकी स्किन को सब जज करने वाले हैं और आपकी स्किन सबसे वियर्ड लग रही है? ऐसा एक एग्जाम्पल है जो मेरी लाइफ में हुआ और इट शुक मी। दिल्ली में एक क्लिनिक है जहाँ से अपना हमेशा स्किन केयर कराती हूँ। 8-10 साल हो गए उस क्लिनिक से मुझे सारे सेशंस लेते हुए। सब कुछ ठीक रहता है, नाम नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि ये इंस्टेंस है 2021 का। और उसके बाद फिर मुझे किसी काम से मेल खाली करनी थी तो मैंने मेल्स डिलीट कर दी। प्रिस्क्रिप्शंस मेरे पास अभी भी हैं बट आई स्टिल डोंट वांट टू टेक एनी नेम। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी रिलेटेड टू दिस क्लिनिक। ऐसा है उस क्लिनिक में कि कुछ टाइम में कुछ डॉक्टर्स आते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर कोई नए डॉक्टर्स आते हैं। तो मैं जिनसे रेगुलरली कराती थी वो अब मूव कर गई थी, उन्होंने अपना नया क्लिनिक खोल लिया था विच आई वॉज हैप्पी अबाउट। बट द थिंग इज़ मैं करोल बाग रह रही थी और उनका क्लिनिक जीके खुला था, तो मुझे थोड़ा हेजिटेट होता था जाने में कि 2-2.5 घंटे लग जाएंगे ट्रैफिक में, तो मैं नहीं जा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि चल अपना पैकेज पूरा कर लेती हूँ और उसी क्लिनिक में चली जाती हूँ जिसमें मैं हमेशा से जाती थी, डॉक्टर तो होंगे ही। तो मैं वहाँ गई और मैंने उन्हें अपनी हिस्ट्री बताई कि मेरी ऐसे हिस्ट्री है कि एक्ने हो जाते हैं और मैं हमेशा से सैलिसाइलिक पील, ग्लाइकोलिक पील्स लेती आई हूँ। तो वो लोग ना डेटा भी मेंटेन करते हैं, जो कि मुझे लगता है कि वो डेटा मेंटेन करते हैं क्योंकि वो हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि मैम आप ये लेते हो सेशन, मैम आप ये लेते हो सेशन। तो वो लोग डेटा भी मेंटेन करते हैं और उन्होंने मेरे डेटा को नहीं देखा उस दिन, ना मुझसे कोई साइन कराए किसी पेपर पे। शी जस्ट थॉट कि मैं शायद कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेती होंगी और समथिंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट शी थॉट। उन्होंने मुझे बहुत ही हाई लेवल दिया जिसकी वजह से मेरा फेस जल गया। और इसके बाद मुझे लगा कि नॉर्मल है, सैलिसाइलिक एसिड में कभी कभी पीलिंग होती है, बहुत नॉर्मल है। तो मैं नॉर्मली चलती गई, मुझे लगा कि ठीक है हो जाएगा ठीक। घर आई, घर पे सबने बोला कि क्या हुआ, आई वाज लाइक कि पीलिंग है, ये तो उतर ही जाएगी, तो कोई परेशानी नहीं है, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। पर वो ठीक नहीं हुआ। मैं सारी फ़ोटोज़ ना यहाँ डाल दूँगी कि किस तरीके से मेरी स्किन की जर्नी रही और वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं उनके पास दोबारा गई, मैंने कहा कि मेरे को ये स्कार्स टाइप हो गए हैं, ये हट नहीं रहे हैं, इसे आप ठीक कीजिए, आपने ये किया क्या है? तो उन्होंने मेरा कोई और ट्रीटमेंट शुरू किया, जो कि उन्होंने रेक्टिफाई ट्रीटमेंट नहीं शुरू किया, उन्होंने मुझसे उसके पैसे लिए कि अब आपको ना इस चीज़ की ज़रूरत है, आपको ये पैकेज लेना पड़ेगा। और उस टाइम पे मैं इस पोजीशन में थी कि मैं छोड़ नहीं सकती थी मेरी स्किन को, क्योंकि मेरे फर्दर असाइनमेंट्स थे, ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स थे जिन पे मुझे जाना था और स्किन तो मुझे ठीक करानी ही थी क्योंकि मैं स्किन प्रोफेशन में हूँ और मैं मेकअप नहीं करती थी। तो मुझे लगता था कि स्किन ठीक होनी चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपको ब्राइड के पास जाना है, आप इतना सच के मेकअप करके तो नहीं जाओगे, जनरली मैं नहीं करती। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए और इसे ठीक कीजिए। तो जब उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया फिर से, तो पहली बात तो उन्होंने पहला ट्रीटमेंट ही गलत किया था और दूसरी बात जब उन्होंने दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो उसकी वजह से मेरे फेस पे आई डोंट नो क्या हुआ, कोई एलर्जी टाइप हो गई जिससे मेरे फेस पे बहुत छोटे छोटे बहुत सारे दाने हो गए। यहाँ पे फोटोज़ वो भी अटैच कर रही हूँ। इस जर्नी के दौरान मैं चलती रही और मैं काफ़ी परेशान हो गई। 2 या 3 बारी मैंने उनसे ट्रीटमेंट लिया होगा और जब मैं पहली बार गई थी ये दूसरा रेक्टिफाई ट्रीटमेंट कराने के लिए, तब उन्होंने मुझसे पेपर साइन कराया उस क्लिनिक का। पहली उससे पहले उन्होंने नहीं साइन कराया था क्योंकि उन्हें तो पता चल गया था कि गलती तो हो गई है। बट तब भी गलती तो मेरी है, मैंने फिर भी पेपर साइन कर दिया कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरे को ठीक तो कराना ही है जो भी हो गया। तो मैंने पेपर साइन करके दे दिया, पर मैंने उसकी भी फ़ोटोज़ ले ली थी, वो फ़ोटोज़ आज तक हैं मेरे पास। और उस टाइम पे मेरा मेकअप का बैच चल रहा था, मेरी एकेडमी में मेरे ब्राइडल अपॉइंटमेंट्स थे जहाँ मैं ऐसे ही जा रही थी।
जहाँ पे मेरा फेस ऐसा था कि मुझे ऑइंटमेंट लगाने पड़ रहे थे और बहुत कुछ करना पड़ रहा था। तो पर फिर भी मैंने कहा चल कोई नहीं, स्किन का है, हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं। मुझसे कोई भी पूछता था मैं ये बोलती थी कि हो गया, हो जाएगा ठीक, हो जाएगा ठीक। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक, पर वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद मैं वापस मेरी डॉक्टर के पास गई जिन्होंने अपना नया क्लिनिक खोला था और उनका नाम है डॉक्टर जोशिया। आई ट्रस्ट हर कम्प्लीटली और इसलिए उनका नाम ले रही हूँ क्योंकि मुझे उनके सारे ट्रीटमेंट से हमेशा फ़ायदा हुआ है और वो ही पहले उस क्लिनिक में भी काम करते थे जब वो वहाँ से छोड़ के गए। तो उसके बाद मैंने उन्हें मेरी स्किन दिखाई, उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने मुझे क्लियरली बता दिया था कि इसमें टाइम लगेगा। तो मैंने सारे वो ट्रीटमेंट्स लिए जो कि मंथली लेने पड़ते थे, 45 डेज मंथली, मंथ में 2 बार, जैसा भी उन्होंने मुझे बोला मैं लेती गई। Within 6 months, I got my skin back, and finally, I was able to get the feeling of what my skin looks like. हाय, तो ये वीडियो ना मैंने कल शाम को शूट करी थी और पता नहीं इस वाले पार्ट में साउंड नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं ये डे लाइट में शूट कर रही हूँ। कल मैं शाम को इवनिंग थी तो इवनिंग लाइट थी, तो इसलिए आपको लाइट में थोड़ा फर्क दिख सकता है। बट इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज यही आपको देना चाहती हूँ कि कंटेंट क्रिएशन के ज़माने में जब सब कंटेंट क्रिएटर्स अब मेकअप की बात कर रहे हैं, स्किन केयर की बात कर रहे हैं, हर जगह इतनी अवेयरनेस है स्किन को लेकर, विच इज़ वेरी गुड। बट आई वुड स्टिल से कि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले या जब भी आप खरीद के लाते हैं उसका पैच टेस्ट ज़रूर करना, अपने हैंड पे, अपने इस वाले एरिया पे, अपना यहाँ थोड़ा सा बाद में लगा सकते हो अगर यहाँ पे टेस्ट ओके जाता है तो, क्योंकि स्किन जो है ना अगर वो खराब होती है तो वो जल्दी से ठीक नहीं होती है। और टीनेज में तो होती ही है, टीनेज में मुझे भी एक्ने थे और आई स्टार्टेड टू लिव विद इट, क्योंकि वो हार्मोनल होता है और वो सबको हो रहा होता है हमारी सेम एज में, तो हमें लगता है कि चल ठीक है। बट अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है जो कि आपको टोटली डेविस्टेट कर देता है स्किन को लेकर, तो वो जल्दी से ठीक होना मेंटली और इमोशनली मुश्किल हो जाता है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, मुझे किसी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं इस बात को बोलने के। दूसरी बात, मैं 2 फोटोज यहाँ डालूंगी विद टाइम स्टैम्प एंड डेट स्टैम्प, सो दैट आप देख पाओ कि विद इन 6-7 मंथ्स मेरी स्किन में कितना चेंज आ गया था। डर्माटोलॉजिस्ट ही हमारी बात का जवाब नहीं देंगे, अगर कस्टमर केयर सेंटर्स ही हमारी बात का जवाब नहीं देंगे। इस क्लिनिक के कस्टमर केयर में मैंने इतनी मेल्स डाली थी, उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया और मैंने कोरा पे भी पढ़ा था कि ये कोई रिप्लाई नहीं देते हैं। तो अगर हमारी स्किन जो ठीक करने वाले हैं वही हमारी स्किन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा? वो जवाब है हमें खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, हमें खुद ही सब कुछ चेक करना है कि हमें कहाँ जाना है, किससे चेक कराना है, कौन सा पेपर साइन करना है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। तो अपनी स्किन के लिए जितने एक्स्ट्रा मेजर्स ले सकते हैं वो ज़रूर लेना। यूट्यूब इज समथिंग जो कि मुझे पावर देता है कि मैं अपनी एक्सपीरियंसेस आपको बता पाऊँ ताकि शायद किसी की हेल्प हो पाए। सो या दिस वाज इट, एंड मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दिस इज नेहा देवगन, बाय बाय।